मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कमजोर दिमाग होने का कारण। दिमाग को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर तो बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि कमजोर क्यों होता है। बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एकांत में रहना छोड़ दें। सामान्य लोगों के लिए है, जो साधक हैं उनके लिए नहीं, वो तो एकांत में रहना चाहेंगे, ध्यान लगाना चाहेंगे। जो सामान्य लोग हैं वो एकांत में रहना छोड़ दें, इसलिए कि एकांत मन की प्रकृति है, नकारात्मक सोच उसका प्रकृति है। तरह तरह के विचार आना और उस विचार से भावनाएं उत्पन्न होना, वो निगेटिविटी जिसको आप कहते हैं, वो एकांत में नहीं रहे। एकांत में समय बिताने से भूतकाल में सोचता है लोग, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है और उसका प्रभाव आपके दिमाग पर अवश्य पड़ता है। कम नींद लेना, सभी का सोने का अपना अपना ढंग होता है। कोई गहरी नींद में सोता है, कोई उथला नींद में सोता है। सबका शारीरिक अपेक्षा अलग अलग है। कोई 2 घंटा में ही फ्रेश हो जाएगा, जो साधक लोग हैं गहरी नींद में सो जाते हैं। कोई 8 घंटा भी सोता है, लेकिन उठते समय उसको आलस्य महसूस होगा, पूर्ण ऊर्जावान महसूस नहीं होगा। तो आप पूरी नींद लें, गहरी नींद लें। अनावश्यक प्रतिक्रिया देना, जैसे कोई भी काम हो रहा हो, आप देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे दिए, तो इससे भी दिमाग कमजोर होता है। स्थिर रहना, 40 मिनट से ज्यादा एक जगह पर स्थिर नहीं रहना है, मूवमेंट बनाए हुए रहना है। होशपूर्वक कार्य न करना, होशपूर्वक कार्य न करने से भी दिमाग कमजोर होता है। जैसे कोई भी काम करें तो पूर्ण होश में करें। अब ऐसा भी है कि एक आदमी खाना खाया है, कई आइटम उसमें है, खाना खा लिया, लेकिन खाने के बाद उससे पूछिए कि आपने क्या क्या खाया, उसको भी याद नहीं है। होशपूर्ण नहीं था खाना खाते समय, होशपूर्वक उसने नहीं खाना खाया, दिमाग कहीं और चल रहा था। और सबकॉन्शियस माइंड तो अपने हिसाब से, यानी वो तो स्वचालित है, स्वतः चल अपना काम कर रहा है। हाथ उठाया और मुंह में डाला, पेट में गया, ये होते रहा है, लेकिन होशपूर्वक नहीं होने से ऐसा हुआ। तो कोई भी काम करें होशपूर्वक करें। जैसे हम लोग यहाँ से अपने घर से निकलते हैं और किसी जगह पर जाते हैं, तो बीच में कितना चीज मिलता है, कितने लोग मिलते हैं, जान पहचान के भी लोग, लेकिन याद नहीं रहता। होशपूर्वक वो नहीं हुआ। होशपूर्वक देखते रहेंगे सबको वह याद रहता है। तो ऐसे ही होशपूर्वक तो देखना नहीं है, लेकिन कोई काम में लगे रहें तो होशपूर्वक रहें। दिमाग का, शरीर का कहिए, शरीर का डिहाइड्रेट न होना, शरीर को पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते रहिए। डिहाइड्रेट अगर रहेगा तो दिमाग कमजोर होगा, उसको हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन तो जानते ही हैं क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब उल्टी पैखाना जो हो जाता है, तो उस शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित होता है। तो डिहाइड्रेट न होना, हाइड्रेट रखना, पानी बराबर पीते रहना थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि 75% शरीर में पानी ही है
और इसकी कमी होने से दिमाग पर उसका असर पड़ता ही है। सामाजिक जीवन का न जीना, इसका भी दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सामाजिक जीवन अगर आप जीते हैं तो आपका मन मस्तिष्क शांत रहता है। जो लोग अपने घर में बंद रहते हैं, कारण जो भी हो, अब किसी का पैसा हड़पे हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं, बहुत सा कारण हो सकता है, घर से आप निकलने लायक नहीं हैं, तो इसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, शरीर तो बीमार पड़ने के पहले बताता है कि शरीर में कोई तकलीफ है, जैसे चक्कर आया या महसूस कर रहे हैं चक्कर जैसा, और आप अवॉइड किए हुए हैं, उसकी उपेक्षा किए हुए हैं। नहीं, शरीर की उपेक्षा न करना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दूसरा, दिमाग कमजोर होने का कारण एक बुढ़ापा भी है। अब ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से भी दिमाग कमजोर होता है, डिसीजन मेकर नहीं रहते हैं, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उम्र का भी असर पड़ता है। इसका असर न पड़े इसके लिए फिर उपाय करना होगा, तरह तरह का जिम, ब्रेन जिम कीजिए, त्राटक कीजिए। एक शब्द देखिए, बात के क्रम में आ गया त्राटक। त्राटक का बहुत ही अच्छा संबंध है यादाश्त से और शरीर के अन्य अवयवों से। अंतःकरण में दीप प्रज्वलित हो जाता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, चेतना आपका जगा हुआ रहता है। तो उस पर बाद में हम बात करते हैं। नाश्ता न लेने वाले का भी दिमाग कमजोर स्नायु क्रमशः होता है, इसलिए नाश्ता लेना जरूरी है। फिर चीनी और रिफाइन, इसको भी अवॉइड कीजिए। चीनी का तो दिमाग पर असर पड़ता ही पड़ता है। आप ज़्यादा मीठा खाइए, देखिए सुस्त हो जाते हैं, सोने का मन करेगा, इसलिए कि उसको पचाने में बहुत सारा ऊर्जा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तेज आवाज में रहना, जहां शोरगुल का वातावरण है, शोरगुल, तेज संगीत नहीं। अगर मीठा संगीत हो उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, लेकिन वह भी कम आवाज में। लेकिन जो अब ट्रैक्टर चालक है, ट्रैक्टर का तो आवाज ऐसे ही बेसुरा है, और उसमें भी पूरा वॉल्यूम तेज कर दिए, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कान तो बहुत बहरा हो ही जाएगा, दिमाग भी कमजोर होगा। इसलिए शोरगुल से बचना चाहिए। जितना सुरीली संगीत का आनंद ले, शास्त्रीय संगीत का आनंद ले, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से अलग रहे। कोल्ड ड्रिंक का तो ऐसे भी प्रभाव पेट पर खराब पड़ता ही है, पेट अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। शरीर से दिमाग का संबंध है, हम सभी जानते हैं। और महिलाओं में मेनोपॉज जो स्टेज होता है, जब उनका महामारी समाप्त होने को होता है, यानी किसी का 45 में होता है, 50 में होता है, ये तो मेनोपॉज स्टेज जो है, उसके बाद भी उन लोगों में भूलने की बीमारी, भूलने की समस्या शुरू हो जाती है। तो उसमें तो घबराना नहीं है, उसमें जो उपाय है, उपाय आपको करना है। वो स्टेज तो रोकने का है नहीं, आप रोक नहीं सकते हैं, आपके बस का है नहीं। और दिमाग मजबूत कैसे किया जाता है, इस पर तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। कमजोर क्यों होता है आज इसलिए बतलाए हैं कि इन कारणों को आप जानेंगे तो कारण पैदा नहीं होने देंगे और आपका दिमाग मजबूत रहेगा। दिमाग में तेल मालिश करें, तेल मालिश 5 मिनट करें, डेली करते हैं तो और अच्छा है। और उंगली के पोरों से इस तरह से करना है, ऐसे नहीं करना है, उंगली के पोरों से, ताकि तेल
अंदर, इसके अंदर जो इसके ऊपर जो छिद्र है उस छिद्र के द्वारा अंदर जाए, उसका असर होता है। अब अगले वीडियो में हम आते हैं त्राटक पर। त्राटक कैसे करें, त्राटक से क्या फायदा है, त्राटक से हानि क्या है, त्राटक कितने प्रकार के होते हैं, षटकर्म जो होता है, षटकर्म का एक पार्ट है त्राटक। तो फिर अगला वीडियो में हम त्राटक पर बात करते हैं। धन्यवाद।